शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंग। एक मंत्र ऐसा जिसमें समाई समस्त शक्तियां, जो दिलाएगा धन दौलत अपार। तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्, जो लाएगा व्यक्तित्व में निखार। ओम नमः शिवाय, जिसके जाप से मिलेगी संतान की खुशी। मान सम्मान में होगी बढ़ोतरी। शिव तांडव स्तोत्र के जाप से पूरी होगी हर मुराद। प्रतिक्षणं मम, ओम नमः शिवाय, स्थिर लक्ष्मी का घर में होगा वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। शिव तांडव स्तोत्र एक ऐसा चमत्कारी मंत्र जिसमें समाहित है भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्तियां। उनके तमाम कष्टों को हर कर खुशियों के रंग भरने वाले इस महामंत्र की रचना कब और क्यों की गई, कैसे इसका पाठ करके पुण्य कमाया जा सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी एस गणेश जी। एस गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सबसे पहले एस गणेश जी से ये जान लेते हैं कि इसकी रचना कब और कैसे हुई इसकी आरंभ। देखिए, शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने किया था। रावण कृत है शिव तांडव स्तोत्र। जब रावण को अपने आप में बहुत ज़्यादा गुरूर हो गया और अपने शक्ति का उनको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से ईगो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने सोचा चलो मैं क्यों ना शिव को ही एक बार उठा के देखूं और उनके जो जगह है, जैसे उनके पास जाके उन्हीं का ही मैं उठाने की कोशिश करूं, उनके पर्वत को। तो उनको ये जो सोच आई थी, क्योंकि शिवजी ने उनको इतना वर दे दिया था कि वो पूरे दुनिया को अपने बस में कर चुके थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कैलाश पर्वत को भी मैं अपने हाथ में उठा लूं। तो उन्होंने कैलाश पर्वत को जब उठाने की कोशिश की तो सभी देवी देवताओं ने जाके शिवजी से कहा ये अनर्थ हो जाएगा, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। तो शिवजी ने अपने पैर से उस पर्वत को नीचे दबाने की कोशिश की और दबा दिया, और जब दबाया था रावण की जो हाथ है वो उसके नीचे दब गई। और जब दब गया था तो उनको तब एहसास हुआ कि मैं सबसे ज़्यादा बलिष्ठ नहीं हूँ और मुझे अपने इंटेलिजेंस पर, मुझे अपने बाहुबल पर बहुत ज़्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। तो उसी वक्त उन्होंने ये शिव तांडव स्तोत्र का भगवान को प्रीति करने के लिए इस स्तोत्र का आगमन किया था, और इससे वो शिवजी को प्रीति किए और शिवजी इससे प्रसन्न होकर उनको उनके हाथ को भी छुड़वा दिया, उनको वर भी दिया, साथ में उनको चंद्रहास जैसे एक बहुत बड़ा शस्त्र भी उनके हाथ में दिया था। अब ये बताइए कि इसका पाठ कैसे करना चाहिए, पाठ में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे दर्शक समझना चाहेंगे। जी, ये जैसे ये जो शिव तांडव स्तोत्र है ये थोड़ा उग्र स्तोत्र है, इसके पाठ नियम से करना बहुत विशेष है। शिवजी के सामने बैठ के सम्मुख होकर करना जरूरी है। शिव की आराधना करके उनको पंचोपचार पूजा करें, उसके बाद उनकी आरती कर कर फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसे शिव तांडव स्तोत्र में ही लिखा हुआ है। उसके बाद शिवजी के सामने बैठकर इसका पाठ करेंगे तो फल है, पर खड़े होकर करना और भी ज़्यादा विशेष फल प्राप्त रहेगा। पाठ के समाप्त होने के बाद उनको 7 बार साष्टांग प्रणाम करना चाहिए शिवजी को, अपने सिर के ऊपर हाथ करके फिर नीचे साष्टांग गिरकर उनको प्रणाम करें। उसके बाद शिवजी को बेलपत्र की माला अर्पित करें और 12 दिन के अंदर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी, ऐसे शास्त्र कहता है। हर एक की कामना होती है स्वस्थ शरीर की, कोई भी रोग उन्हें ना लगे और हमेशा शरीर इसी तरह से चलता रहे, लेकिन इसके लिए किस तरह से पाठ करना चाहिए ताकि स्वस्थ शरीर प्राप्त हो सके, ये बताइए। जी, स्वस्थ शरीर, देखिए मैं अपने आप में खांस रहा हूँ, मुझे भी करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर कर उनके सामने 6 घी के दीपक जला के रखे शिव जी के सामने या शिवलिंग के सामने, और इस मंत्र का 128 बार जाप करें। ओम शशि शेखराय नमः,
ओम शशि शेखराय नमः। इस मंत्र का 128 बार जाप करें और शिव जी को रुद्राक्ष और स्फटिक का माला अर्पित करें। साथ ही में 3 रोगियों को अगर यथाशक्ति आप दवा या आर्थिक रूप से मदद करेंगे तो आपके सारी जो कष्ट है, जिसके स्वास्थ्य के कारण जिसके आपको परेशानी आ रही है, उससे आपको मुक्ति प्राप्त रहेगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को अकाल मृत्यु का भय सताता है, उनको लगता है कि वक्त से पहले ही उनको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। ऐसे लोग किस तरह से ये पाठ करें? जी, अगर कुंडली में अष्टम भाव पर सूर्य हो तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम लोगों को आ सकती हैं। ये लोग शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके 21 बार शिव जी को दंडवत प्रणाम करें और साथ ही में शिव जी को त्रिशूल और त्रिनेत्र ये अगर आप अर्पित करते हैं बहुत ही अच्छा रहेगा। और इनको मेवे में बने हुए पकवान की भोग लगवाइए और साथ ही में इस मंत्र का 144 बार जाप कीजिए। ओम पिनाकिने नमः, ओम पिनाकिने नमः। इस मंत्र का शिव जी को 144 बार जाप करने के बाद उनको बेलपत्र और भस्म जरूर समर्पित करें। साथ ही में एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति को यथाशक्ति उपहार दें तो आपके लिए ये जो अकाल मृत्यु की भय है ये नहीं सताएगी और जिंदगी में उन्नति और प्राप्ति अच्छी बनी रहेगी। अब एक ऐसी कामना जो हर किसी को होती है, धन संपत्ति कैसे प्राप्त की जाए, कितनी जल्दी अर्जित की जाए, इन तमाम चीजों से आदमी हमेशा परेशान रहता है, लेकिन किस तरह से पाठ करें ताकि धन संपत्ति मिल सके, ये बताइए। शिव जी और लक्ष्मी जी की दोनों के नक्षत्र एक ही है, आर्द्रा नक्षत्र में, इसलिए शिव जी की पूजा से धन संपत्ति की प्राप्त होती है। इसलिए शिव तांडव स्तोत्र की पाठ करने के उपरांत आप भगवान के सामने 3 घी के दीपक जला के रखें और भगवान को आप गंगा जल के ये धारा पात्र समर्पित करके भगवान के सामने आप 3 घी के दिए जला के रखें और स्वर्ण में बने हुए चंद्र स्वर्ण में बना हुआ हो, छोटा सा ही बना हो चाहे, वो शिव जी को समर्पित करके 12 बार उनको नमस्कार करें और फिर भगवान को ये जो खीर है, चीनी का और चावल का जो बना हुआ खीर होता है, इसका भोग लगाकर इस मंत्र का 167 बार आप मंत्र का जाप करें। ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः। इस मंत्र का 167 बार जाप करें। फिर कुंवारी कन्याओं को के सामने बैठकर इस मंत्र का जाप करना विशेष है। उसके बाद उन 6 कुंवारी कन्याओं को कुछ अपनी तरफ से उपहार दें, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायी रहेगा। धन संपत्ति घर में रहेगी और प्रसन्नता बनी रहेगी। चलिए, बात धन संपत्ति की हो गई, अब मान सम्मान, यानी कि समाज में मान भी मिले, सम्मान भी मिले, प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़े, इसके लिए किस तरह से पाठ करें? देखिए, सूर्य का जो प्रत्यति देवता है शिव जी हैं और सूर्य मान सम्मान देते हैं, इसलिए सूर्य और शिव का संबंध है। इसलिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर कर उनके सामने 8 घी के दीपक जला के रखें और भगवान को आप डमरू और विभूति जरूर अर्पित करें और इस मंत्र का 208 बार जाप करें। ओम सत्योजाताय नमः, ओम सत्योजाताय नमः। इस मंत्र का उनको 208 बार जाप करें। इसके बाद गेहूं के आटे के बने हुए हलवा बनाकर उनको भोग लगाएं और फिर इसको ब्राह्मणों में बांटें। इसके उपरांत 2 शिव पुराण के किताब और 2 लिंग पुराण के किताब खरीदकर मंदिर में जरूर दान दें और फिर ब्राह्मणों को अन्नदान कराएं। इससे आपको सब चीज की प्राप्ति बनी रहेगी। शिव तांडव स्तोत्र यानी कि मनोकामना पूर्ति का महामंत्र। इसी तरह से अगर आपकी मनोकामना है विदेश यात्रा की, तो एस गणेश जी आपको बताएंगे कि विदेश यात्रा अगर कुंडली में योग बन रहा है इसका, तो किस तरह से इस स्तोत्र का पाठ किया जाए? देखिए, कुंडली में सप्तम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, ये तीनों भावों का अगर संबंध आता है तो विदेश यात्रा जरूर बनेगी। और इसको अगर बनती है तो आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर कर शिव जी के सामने 8 घी का दीपक जला के रखें। ये 8 जो घी का दीपक है, ये उनको गोलदारे में बनाकर उनको रखें और भगवान को आप सफेद वस्त्र और चांदी के जो त्रिपुंड है ये उनको समर्पित करें पाठ करने के बाद। और इस मंत्र का 121 बार आपको जपना है। ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और अगर आप उत्तर की दिशा की ओर मुंह कर कर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम और बहुत जल्दी ही परिणाम प्राप्त बने रहेंगे आपको। साथ ही में इस मंत्र के बाद आप बेसन का बना हुआ लड्डू उनको अगर भोग लगाते हो और फिर छोटे छोटे बच्चों को यथाशक्ति उपहार देते हुए ये लड्डू भी उनको बांटेंगे तो आपको विदेश यात्रा का जो भी कुंडली में योग है इसकी प्राप्ति जरूर बनेगी।
जीवन साथी की प्राप्ति, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विवाह का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन सही योग नहीं बन पाते हैं, विवाह के जीवन साथी नहीं मिल पाता है, ऐसे में किस तरह से पाठ करें? हाँ, आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें भी, क्योंकि शिव जी को पूजा करके ही पार्वती जी ने सुहागन बनी, इसलिए शिव जी का नाम ही मंगलमय माना गया है और इसको कल्याण के वस्तु के साथ ही जोड़ा गया है। इसलिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर कर शिव जी के सामने 7 घी का दीपक जला के रखें और इन्हें नीला वस्त्र और गुलाब के फूलों का माला उनको जरूर चढ़ाइए। साथ ही में चंदन की लकड़ी और शहद ये भी उन्हें समर्पित करें। इसके बाद सूजी का बना हुआ पकवान भगवान को भोग लगाएं और इस मंत्र का 84 बार आपने जापना है। ओम नीललोहिताय नमः, ओम नीललोहिताय नमः। इस मंत्र का 84 बार जाप करके अगर स्त्री इस मंत्र का जाप कर रही हैं तो वे हाथ में 2 हल्दी के गांठ रखें, उसके बाद इसका जाप करना शुरू करें। उसके बाद उस हल्दी के गांठ को शिव जी के पास समर्पित कर दें। अगर कोई पुरुष इस मंत्र का जाप कर रहा हो तो हाथ में गेहूं रखकर, मुट्ठी भरकर हाथ में गेहूं रखें, फिर उसको शिव जी के पास उसको समर्पित करें। इसके बाद वे 3 ब्रह्मचारियों को बुलाकर भोजन कराएं तो उनके ये जो विवाह के संबंधी जो प्रॉब्लम है या जो विलंब हो रही है इससे छुटकारा प्राप्त रहेगा। संतान से जुड़ी एक समस्या, संतान की खुशी हर माँ बाप चाहता है कि उसके जीवन में कोई कठिनाई कोई परेशानी ना आए, ऐसे में किस तरह से माँ बाप ये पाठ करें या फिर संतानें अपने लिए खुद ये पाठ कर सकती हैं? जी नहीं, संतान कर सकती हैं पर वो श्रेष्ठ संतान बने, सतपुत्र बने, उसके लिए वो इस पाठ का कर सकती है। और जिनको संतान चाहिए वे भी इसका पाठ कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर कर वे चांदी के शेषनाग शिव जी को चढ़ाएं, उनको इसके साथ साथ डमरू भी उनको समर्पित करें। और जैसे बच्चों के लिए जो झुंझुना होता है ये भगवान के सामने जरूर रखें और साथ ही में बांसुरी भी भगवान को अर्पित करें। और इस मंत्र का 96 टाइम आपने जाप करना है। ओम अंबिका नाथाय नमः, ओम अंबिका नाथाय नमः। इसका 96 बार आपने जाप करना है। फिर भगवान को बेसन के बने हुए सेव और गुड़ इसको मिला के मीठा बनता है और इसका उनको भोग लगाएं और भगवान के सामने 15 घी के दीपक जला के रखें और 7 बार उनकी परिक्रमा करें। और इसके बाद परिक्रमा करने के बाद एक लाल धागा लें और शिव जी को और पार्वती को इसको एक सूत्र में बांधकर फिर उनको एक बार नमस्कार करें तो आपके जो संतान के संबंधी जो पीड़ा है उससे आपको मुक्ति मिलेगी और संतान को भी अच्छी प्राप्तियां होंगी। और अगर शनि पीड़ा है, यानी कि अगर शनि के दोष हैं कुंडली में, तो किस तरह से इस पाठ को करना चाहिए ताकि शनि के जो पीड़ाएं हैं हमारे जीवन में वो समाप्त हो सके? देखिए, शनि को काल कहा गया है और शिव जी को महाकाल कहा, इसलिए दोनों का एक दूसरे से बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। और शनि के लिए आराध्य देव हैं हमारे शिव जी, तो इसलिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर कर आप शिव जी को तिल के तेल से उनको स्नान कराएं। थोड़ा सा ले लें, 100 ग्राम या 150 ग्राम, उनको जरूर स्नान कराएं। उसके बाद उनके ऊपर पंचामृत का स्नान कराकर मिश्री से बने हुए खीर का भोग लगाना है। मिश्री का बना हुआ खीर होना चाहिए, इससे उनको भोग लगाएं। और इसके बाद इस प्रसाद को जो है ये भक्तों में आप वितरित कर देंगे और इसके बाद आप शिव जी के सामने एक काला धागा का एक गाठरी है वो उनके पास रखकर त्रिशूल भी उनको भेंट करें। इससे आपको शनि के संबंधी जो भी दोष हैं या शनि के कारण जो भी आपको आजकल विपत्तियां आ रही हैं इससे जरूर मुक्ति प्राप्त रहेगी। जिनको 7.5 है, अष्टम शनि है, ढैया है, इन लोगों को सबके लिए भी ये विशेष है। ऐसे करेंगे उनके लिए बहुत अच्छे प्राप्तियां बनी रहेंगी। तो एस गणेश जी से आपने जाना किस तरह से मनोकामना पूर्ति का महामंत्र है शिव तांडव स्तोत्र और किस तरह से आपके जीवन के तमाम कष्ट और तमाम समस्याएं इस मंत्र के उच्चारण और साथ ही किस तरह से पाठ किया जाए उसकी विधि भी आपने जानी। होंगी आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण, बस आपको करना है शिव तांडव स्तोत्र। लेकिन क्या पूरा स्तोत्र किया जाए ये हम जान लेते हैं एस गणेश जी से। क्या पूरी की पूरी जो पंक्तियां हैं सारी बोलना जरूरी है? कुछ पंक्तियों से भी हम अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में रोज सारे पूरा महामंत्र करना कई बार मुश्किल हो जाता है। आप सही कह रहे हैं, पर ये जो है ये पूरी पंक्ति है, इसको पूरा बोलना पड़ेगा। ये गीत के रूप में है तो इसलिए इसको पूरा बोलने पर ही पूरा आपको
फल प्राप्त रहेगा। एक दो रिक या एक दो स्टैंजा बोलकर अगर कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे इसमें नहीं है। पूरा ही बोलना होगा। अगर नहीं बोल सकते हो, खाली सुन लीजिए कान में रख के, तो भी आपको उसका फल प्राप्त रहेगा। पर ये नहीं है कि आप एक स्टैंजा बोल दिया तो आपको सारा मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। शादी के लिए 13वीं जो स्टैंजा है वो बोल दिया, ऐसा नहीं है। पूरा ही बोलना पड़ेगा, तभी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एस गणेश जी हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और तमाम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो शिव तांडव स्तोत्र जिसकी आज हम बात कर रहे थे, वो आपके जीवन में जुड़ी जो तमाम कठिनाइयां हैं उसको दूर कर सकता है। इसका पूरी श्रद्धा के साथ पूरी पंक्तियां आप जो है बोलें, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।